वाह। देव न्यूट्रिशन सेंटर में मैं आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत करूंगी मैं अपने छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। मेरा नाम राठौड़ काजल है। इस हेल्दी कम्युनिटी से मेरी मुलाकात पिछले 1 साल पहले हुई थी। इस फूड न्यूट्रिशन को मैंने यूज किया, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को अडॉप्ट किया और मॉर्निंग के चाय नाश्ते को चेंज करते हुए मैंने अपनी स्किन में अमेजिंग रिजल्ट पाया हुआ है। देख सकते हो आप मेरा रिजल्ट कितना फैंटास्टिक आया है। और आपको भी ऐसा रिजल्ट चाहिए तो आपको क्या करना है, ऑलवेज अपने कोच के टच में रहना है, क्योंकि वही एक ऐसे पर्सन है जो आपका जो भी हेल्थ का गोल है वहां तक पहुंचाने में आपकी हेल्प करेंगे। तो आपको पता है हम अपने अमेजिंग डे की शुरुआत कुछ अच्छा सुन के करते हैं। तो चलिए कुछ अच्छा सुनते हैं। गीता में लिखा है कि अगर आपके बार बार समझाने पर भी कोई नहीं समझ रहा है, उल्टा आपके बारे में भला बुरा बोल रहा है, तो उसको अकेला छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपसे नहीं, अपने विनाश से सीखने का इच्छुक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे लाख समझाने पर भी दुर्योधन नहीं समझा, छोड़ दिया उसको, और नतीजा महाभारत का युद्ध हुआ और वो हार गया, उसके विनाश का कारण बना, उसकी ये ना समझी। इसीलिए जब आप किसी को समझा रहे हो, एक बार समझाइए, 2 बार समझाइए। जब बहुत बार समझाने पर भी नहीं समझ रहा है, उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए। आपने अपना कर्म किया, अब बाकी उसके कर्म, है ना। बताइए किस किस को अच्छा लगा ये वीडियो। कुछ कुछ मोटिवेशन हमारे लाइफ में होना जरूरी है। तो चलिए बताइए, मॉर्निंग में हमारी रानी जैसी चाय किसने ली हुई है? बताइए बताइए। अगर आपने रानी जैसी चाय हमारी नहीं रेडी की है तो रेडी करके आ जाइए, जो अमेजिंग 7 फ्लेवर में अवेलेबल है। बताइए अपना फ्रेश का कप और हम एक सेल्फी लेंगे। चलिए आ जाइए और फ्रेश लेके हमारा अमेजिंग रानी जैसी चाय। स्माइल। इसका वीडियो ऑफ है, ऑन कर लीजिए। यस, डन में। वाओ, है ना अमेजिंग सेल्फी मॉर्निंग की। अब पता है आपको क्या करना है। आपको शूज वेयर कर लेना है, नेपकिन ले लेना है। और हाइड्रेशन के लिए हमारी रानी जैसी चाय होना बहुत ही जरूरी है। और जिनके पास रानी जैसी चाय नहीं है वो क्या कर सकते हैं, नॉर्मल मटके का पानी ले सकते हैं, वार्म वाटर ले सकते हैं। और नहीं हो तो आपके पास नाइट वर्क हो, हाइड्रेट हो, जो हमारे बॉडी को हाइड्रेट करते हैं, वो लेना जरूरी है। तो जिस जिसके वीडियो ऑफ है वो वीडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके कोच आपको देख रहे हैं, वो आपको गाइड कर सके। आप कुछ भी मिस्टेक करते हो तो आपको बता सके। ठीक है। और जिन्होंने अपना नाम रीनेम नहीं किया है वो अपना नाम रीनेम कर लीजिए। जैसे पहले आपका नाम और फिर आपके कोच के नाम, तो आपके कोच को पता चले कि आप प्रॉपर हो और वीडियो ऑन करके साथ एक्सरसाइज की। आज हमारे अमेजिंग गेस्ट स्पीकर है। स्पीकर मतलब अमेजिंग गेस्ट वर्कआउट है, जो बहुत ही अमेजिंग वर्कआउट कराने वाले इस इसमें अमेजिंग योगा करवाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपकी एनर्जी और एक्साइटमेंट के साथ बैठना है। और मैं उनको इनवाइट करूंगी। लेट्स हेल्प मी टू इनवाइट माऊजी सर। थैंक यू मैम। मेरा नाम मावजी भाई डुंगरानी है। हाँ सॉरी, पहले तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जरा हाथ करिए सभी, ऐसे हाथ बनाइए, गुड बताइए हाँ। मॉर्निंग। आज हमारा अमेजिंग वर्कआउट होने वाला है, योगा। क्योंकि आईपीएल जो शुरू होने वाली है, वो आईपीएल का भाग योगा भी एक है। उसमें मेडिटेशन रहेगा, उसमें योगा का अलग अलग आसन रहेंगे, ब्रह्म मुहूर्त का भी काम रहेगा, रेसिपी दी जाएगी, और साथ साथ में आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। तो वो वर्कआउट करते हैं उसके पहले मैं मेरा आपको एक छोटा सा परिचय दे देता हूँ। मैं इस हेल्दी कम्युनिटी के साथ 2 साल पहले जुड़ा था। उसके पहले मुझे बहुत हेल्थ चैलेंजेस है, खास करके जो चमड़ी का रोग होता है, स्किन का, वो क्रॉनिक डिसीज था, और उसमें सोरियासिस बहुत असाध्य या कष्ट साध्य रोग है, वो था। तो उसके लिए मैं मेरे हेल्थ कोच को मिला, हेल्थ कोच ने मुझे एडवाइस दी, उसके कहे अनुसार मैंने मेरे लाइफस्टाइल में चेंज किया।
है इस हेल्दी न्यूट्रिशन का यूज किया, और उसके बाद मैं बहुत हेल्थ और वेल्थ के साथ अभी अच्छी तरह से जी रहा हूँ। आप भी हेल्दी लाइफस्टाइल एडॉप्ट करके अपने आपके जो हेल्थ कोच है उसको मिलके उसके कहे अनुसार अगर काम करते हैं तो आप मेरे जैसी हेल्दी लाइफस्टाइल पा सकते हो। तो आइए, आज के वर्कआउट में मुझे योगा का सेशन दिया गया है। तो योगा के सेशन में मैं क्या करूंगा, आपको कुछ पहले तो होल बॉडी फिटनेस एक्सरसाइज कर रहा हूँ, जिसमें स्नायु मसल्स को स्टिमुलेट करने का है। सब जोड़ों का जो दर्द वगैरह है तो उसके लिए भी आपको फायदा होगा, और बॉडी पूरी वार्म अप होगी। तो पहले मैं आपको ये सब करवाऊंगा वर्कआउट। आपको क्या करना है, मैम ने जैसे बताया वैसे आपको नाइट वर्क ले लेना है, 24 हाइड्रेट ले लेना है, अगर कोई फ्रेश है तो वो लेना, गुनगुना पानी लेना है, और कुछ तैयारी नहीं करनी है आपको, सिर्फ मैट ले लेनी है। तो आइए शुरुआत करते हैं योगा की। उसके पहले मैं होल बॉडी फिटनेस एक्सरसाइज करते हैं। तो सभी खड़े रह जाइए। चलो, पहले गले की एक्सरसाइज करेंगे, दोनों हाथ कमर पे, मस्तक को बाएं से दाएं, दाएं से बाएं घुमाना है। घुमाइए, पहले मस्तक को नीचे ले जाइए और गोल घुमाइए, गले की एक्सरसाइज। वन, रिवर्स, टू, रिवर्स, थ्री, रिवर्स, फोर, रिवर्स, फाइव, रिवर्स, सिक्स, रिवर्स। ये कंधों की एक्सरसाइज करते हैं। दाहिना हाथ कमर पे, बाएं हाथ से शुरू करेंगे, गोल गोल घुमाना है, पीछे से आगे ले जाएंगे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स एंड सेवन। अब आगे से पीछे, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स एंड सेवन। अब बाएं हाथ को कमर पर रख दीजिए और दाहिने हाथ से आगे से पीछे, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स एंड सेवन। अब पीछे से आगे, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स एंड सेवन। अब हम कौनी की एक्सरसाइज, कंधों के बाद कौनी। चलो, दोनों हाथ को फैला दीजिए। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14। कौनी के बाद हम कलाई की एक्सरसाइज करें। दोनों हाथ को मुट्ठी बंद करके सामने ला दीजिए और गोल गोल मुट्ठी को घुमाना है, पहले क्लॉकवाइज, बाद में एंटी क्लॉकवाइज। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स एंड सेवन। रिवर्स, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स एंड सेवन। कलाई के बाद हम दोनों, हाँ, दोनों हथेलियों की जो उंगली है उनकी एक्सरसाइज करेंगे। पहले मुट्ठी बंद करना है। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14। ये हुई हॉरिजॉन्टल जोड़ों की एक्सरसाइज पूरी। अब हम वर्टिकल एक्सरसाइज करेंगे जोड़ों की। चलो, गले की कर दी, अभी कमर की एक्सरसाइज करेंगे। जरा आगे से झुक जाइए, दोनों हाथ कमर पे, और धड़ को थोड़ा आगे झुकिए, और बाएं से दाएं, दाएं से दाएं धड़ को घुमाना है। घुमाइए, वन, रिवर्स, टू, बाएं, पीछे, दाहिने, आगे, रिवर्स, दाहिने, पीछे, बाएं, आगे, थ्री, रिवर्स, फोर, रिवर्स, फाइव, रिवर्स,
6 reverse, 7 रिवर्स। तो ये हुई कमर की एक्सरसाइज, इसको बोलते हैं कटी चालनी कहते हैं। अब हम हिप जॉइंट की एक्सरसाइज करेंगे। हिप जॉइंट की एक्सरसाइज कैसे करनी है? देखिए, बाएं पैर को हो सके इतना आगे लाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब दाहिने पैर के आगे लाएंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब बाएं पैर को बाईं ओर ले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब दाहिने पैर को दाहिनी ओर ले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब बाएं पैर को पीछे ले जाना है, मोड़ना नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दाहिना पैर पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये हुई कमर की और हिप जॉइंट की। क्योंकि कभी कभी हम क्या है, जब फिसल जाते हैं तो जो एल्बो है ना यहाँ का, वो टूट जाता है और फिर उसके लिए ऑपरेशन करना पड़ता है। तो इसके लिए वो यहाँ का जो स्नायु है, जो कमर का, वो बहुत स्ट्रांग होता है। चलो, उसके बाद कमर के बाद हम नीचे जाएंगे, घुटनों की एक्सरसाइज करेंगे। हाफ शिटिंग, दोनों हाथ सामने ला दीजिए और ऐसी तरह आपको हाफ शिटिंग तरह बैठना है, फिर खड़ा होना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। घुटनों को इसमें पूरी पूरी एक्सरसाइज मिलती है। एक दूसरी एक्सरसाइज है घुटनों की, दोनों घुटनों को मिला दीजिए और दोनों घुटनों को मिला के गोल गोल घुमाना है। घुमाएंगे दोनों पे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये हुई घुटनों की एक्सरसाइज। घुटने के बाद हम नीचे जाएंगे, टखनों की एक्सरसाइज, घुंटी। घुंटी की एक्सरसाइज करेंगे, दोनों हाथ कमर पे, एक बोलने पर पंजे पर और दो बोलने पर एड़ी पर खड़े रहेंगे। स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब टखनों के बाद हम पैर की जो उंगलियां हैं उसकी एक्सरसाइज करेंगे। बाएं पैर आगे ला दीजिए, एक बोलने पर सभी उंगलियों को नीचे ले जाना है, नीचे की ओर मुड़ना है, दो बोलने पर ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब दूसरे पैर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये हुई वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो जोड़ों के सभी पार्ट्स हैं उनकी स्नायु और जोड़ों की एक्सरसाइज। अब हम करेंगे एडिशनल एक्सरसाइज, उसमें कुछ आसन है। चलो, दोनों हाथ को ऊपर ला लीजिए और धीरे धीरे नीचे झुकना, इसको बोलते हैं पाद हस्तासन। झुकिए 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 और पैरों तक दोनों उंगलियों को ले जाना, हाथ को, और पैर के अंगूठा और हाथ की उंगलियों को टच करना है, मस्तक नीचे, हाथ फिर सांस को भरते हुए ऊपर की ओर आना है। तो झुकिए, ऊपर आइए,
5, ऊपर आइए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो ये था पादहस्तासन। अब ऊर्ध्वहस्तासन करेंगे, दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, एक बोलने पर सांस भरते हुए पीछे की ओर झुकेंगे और दो बोलने पर हाथ को आगे लाएंगे। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब तीसरा आसन करेंगे, ताड़ासन। दोनों हाथ को ऊपर ले जाइए और माथे पर लॉक कर दीजिए और हथेली को उल्टा के ऊपर की ओर हाथ को ले जाना है और बाएं और दाएं ओर झुकना है। तिर्यक ताड़ासन। चलो झुकिए बाएं ओर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो ये था तिर्यक ताड़ासन। अब हम करेंगे तीर कमान की एक्सरसाइज। तो जो बायां हाथ है वो बगल में लाना है, दाहिना हाथ दाहिने पैर की ओर, घुटनों की ओर ले जाना है और दृष्टि आकाश की ओर, ऐसे से 1, फिर दूसरे हाथ से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो ये था तीर कमान। अब हम पटी चालन करेंगे। दोनों हाथ को फैला दीजिए, एक बोलने पर पीछे की ओर घुमाएं, 1, 2 बोलने पर बाएं ओर दाएं ओर। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। चलो हम बैठे बैठे का आसन करेंगे। उसके पहले 2 सिप आपके फ्रेश नाइट वर्क एलो कॉन्सेंट्रेट जो भी है ले लीजिए। जिसके पास नहीं वो गुनगुना पानी ले सकते, 2 सिप ले लीजिए। अब हम बैठे बैठे का आसन करते हैं। ऐसे बैठ जाइए। जो लोग सुखासन में बैठ सकते हैं वो ऐसे बैठेंगे। इस सुखासन में जैसे अपने नॉर्मल पलटी है ऐसे लगा के पलटी, बराबर नॉर्मल पलटी लगा के आप लोग बैठना है। और जिसको आता है योग मुद्रासन वो ऐसे योग मुद्रासन में बैठ सकते हैं, ऐसे। सॉरी, इसे वज्रासन कहते हैं, योग मुद्रासन नहीं, वज्रासन। ऐसे बैठ सकते हैं। तो बैठे बैठे का आसन करना है। पहले सुखासन में आ जाइए सब और मंडूकासन करना है। दोनों हाथ की हथेली जो है दोनों हाथ की मुट्ठियों बंद करके अपने नाभि पर दबाना है और सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर धड़ को झुकाना है। झुकाइए झुकाइए, सांस को छोड़ दीजिए और रुकिए। बाहर छोड़ना है, रुकना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस को भरते हुए ऊपर आइए। जो लोग बाहर सांस नहीं रोक सकते हैं वो नॉर्मल रखें। चलो दूसरी बार करेंगे। दोनों मुट्ठी बंद करके अपनी नाभि पर लाइए और सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकिए। झुकिए, मस्तक को जमीन पर ले जाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस को भरते हुए ऊपर आएगी। तो ये डायबिटीज पैंक्रियास को एक्टिवेट करने के लिए बेस्ट आसन है। अब दूसरा करेंगे हम शशांक आसन। दोनों हाथ को ऊपर ले जाना है और सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथ को
लंबा आगे की ओर लंबा करके जमीन की ओर दबाना है, दबाइए। सीधा हाथ को मोड़ना नहीं है, मस्तक जमीन पर और हाथ की हथेली जमीन पर और हाथ लंबा, और सांस रोके या नॉर्मल रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस को भरते हुए ऊपर आए और नॉर्मल कर दीजिए। ये आसन शशांक आसन है, ससला की तरह, खरगोश की तरह। चलो दोनों हाथ ऊपर कर दीजिए और सांस को छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकिए, झुकिए झुकिए झुकिए। सांस को नॉर्मल रखें या बाहर रोके। बाहर रोकते हैं इसको बाह्य प्राणायाम कहते हैं, बाह्य कुंभक। अंदर रोकते हैं तो अंदर बोलिए बाह्य कुंभक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस को भरते ऊपर आए। तो ये हुआ शशांक आसन। अब हम तीसरा आसन करते हैं बैठे बैठे का। दोनों पैर को सामने फैला दीजिए, लंबा कर दीजिए दोनों पैर को। अब जो बायां पैर है उसको ऐसे मुड़ना है और दाहिने पैर के घुटनों के पास लाना है, और जो दाहिना हाथ है, जमना हाथ, वो बाएं पैर की ओर पीछे ले जाना है ऐसे, और बाएं हाथ पीछे, मस्तक पीछे। इस प्रकार ये पोज में आपको रुकना है, नॉर्मल सांस रखना है। इसको बोलते हैं वक्रासन या अर्ध मत्स्येंद्रासन भी कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मस्तक आगे, आगे का हाथ छोड़ दीजिए, पीछे का हाथ छोड़ दीजिए, दोनों पैर को लंबा कर दीजिए। अब दूसरे पैर से करेंगे, दाहिने पैर से, जमना पकड़। दाहिने पैर को मोड़ दीजिए और दाहिने पैर का जो पंजा है वो बराबर बाएं पैर के घुटनों पर लाइए, और बायां हाथ, दाहिना हाथ, बायां हाथ दाहिने पैर के पीछे ले जाइए, और दाहिना हाथ पीछे, मस्तक पीछे। बस ये पोजीशन में आपको रुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मस्तक आगे, आगे हाथ छोड़ दीजिए, पैर छोड़िए, हाथ को आगे। ये मत्स्येंद्रासन है। मत्स्येंद्रासन का फायदा क्या है? डायबिटीज में बहुत उपयोगी है। गुरु मत्स्येंद्रनाथ कहते हैं इसको, ये राज आसन है, राज आसन। चलो इसको फिर से करेंगे। बायां पैर दाहिने पैर के पीछे, साथ पर साथ घुटने पर, दाहिना हाथ उसके पीछे, बायां पीछे और मस्तक पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मस्तक आगे, हाथ को छोड़िए, दूसरे हाथ को भी छोड़िए और दोनों पैर सामने। अब दाहिने पैर से फिर से करेंगे। दाहिना पैर को मोड़िए, बाएं हाथ पीछे, ये मत्स्येंद्रासन है या वक्रासन भी बोलते हैं। रोकिए, और इससे पैनक्रियास बहुत प्रभावित होता है, इंसुलिन सिक्रेशन होता है, और डायबिटीज में बहुत फायदा करता है। कमर तो सिद्ध होती है, फैट में फैट भी निकलती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मस्तक आ गई, दोनों हाथ छोड़ दीजिए, पैर को आगे। तो ये बैठे बैठे के 3 आसन हमने किए। अब हम सोते सोते हुए करेंगे। पहले पेट के बल, सॉरी, पेट के बल के आसन करेंगे। चलो ऐसे पेट के बल सो जाइए। पहला आसन करेंगे भुजंगासन। चलो नाड़ी जमीन पर, दोनों हाथ कान के पास जमीन पर, और पौनी नीचे जमीन पर, और मस्तक को धीरे धीरे उठाना है। मस्तक को उठाइए, पौनी आधी पौनी रखनी है, और मस्तक बिल्कुल पीछे की ओर मुड़ना है, और सांस नॉर्मल रखे या तो रोके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस को छोड़ते हुए दाढ़ी जमीन पर।
तो ये है मत्स्येंद्रासन, सॉरी भुजंगासन का पहला प्रकार। और दूसरा प्रकार करते हैं, इसमें आपको क्या करना है कि दोनों हाथ को स्ट्रेट वे करना है। चलो, सांस भरिए 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 और दोनों हाथ को एकदम सीधा कर दीजिए, पानी में से मुड़ना नहीं है, और मस्तक को पीछे की ओर मुड़ना है, और दोनों पैर पीछे से मिले हुए, और इसमें रुकना है आपको। नॉर्मल सांस रखें या तो कुंभक करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस को छोड़ते हुए नीचे की ओर आएंगे। यही आसन दूसरी बार करेंगे। जोड़िए, सांस को भरते ऊपर आइए और दोनों हथेलियों को, दोनों हाथ को एकदम स्ट्रेट कर दीजिए और पीछे दोनों पैर मिले हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए नीचे आइए, गाड़ी जमीन पर। एक गट हेल्थ के लिए, पेट के दर्द के लिए बेस्ट आसन है, इसको बोलते हैं भुजंगासन। अब हम मकरासन करेंगे। मकरासन में आपको क्या करना है, दोनों हथेली ऐसे रख के, जो मस्तक है, दाढ़ी है, उसके हथेली पर देना है और दोनों पैर पीछे से मिले हुए ऐसे रुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मकरासन है। मकरासन मतलब मगर जैसा आसन, बराबर है। तो ये पेट के लिए बहुत, इसको पूरा प्रेशर आपके स्पाइनल कोड पर आता है। स्पाइनल कोड के लिए अच्छा है, पेट के लिए अच्छा है और गट हेल्थ के लिए अच्छा है। देखिए, अब इसको थोड़ा पूछड़ी दो, जो मगर की पूछ है वैसे पटपटाता है, तो मगर की पूछ की तरह दोनों पैर को अपने पटक पर ले जाना है, पटकना है। देखिए, बारी बारी पटकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैर को मिला के एक साथ में करना है। के लिए ऑर्डिनरी ड्रीमर। हेलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अब हम करेंगे, दोनों हाथ को जान पर ला दीजिए, सांस को भरते हुए इस डिग्री तक नहीं निकल जाता। 1 2 3 4 5 7 8 9 10। और दाहिने पैर को इस डिग्री तक गल जाएंगे। 1 2 3 4 5 7 8 9 10। आपको क्या करना है, बाएं पैर को 30 डिग्री तक ऊंचा उठाना है। बाएं पैर को ऊंचा उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बाएं पैर को, दाहिने पैर को, सॉरी,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों कैसे करेंगे? डाउन पास दोनों कैसे 30 डिग्री तक ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस को छोड़ते हुए नीचे कान काला। अब हम करेंगे कटी उत्थान या तो पूरा दोनों पैर मिला दीजिए और जो एड़ी है वो जमीन पर लाइए और दोनों हाथ की जो पहली और दूसरी उंगली है वो एड़ी को फंसा दीजिए और और कमर से ऊंचा उठा तो सांस भरिए और कमर से ऊपर उठिए जितना हो सके तो कमर को ऊंचा करना है। तो एक बंदा का या कटी 1 2 5 6 7 8 9 10। सांस को छोड़ते हुए ये आसन बनाइए कमर के लिए, गठन के लिए, अगर अपनी वेगस दर्द और स्नायुओं के लिए देख जाते हैं। सांस को भरिए 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 और 5 6 7 8 9 10। सांस को छोड़ते हुए नीचे पूरा पैर पर आता है, घुटनों पर आता है, पेट पर आता है और गले पर आता है। अब हम करते हैं पवन मुक्तासन। दोनों पैर को सामने फैला दीजिए और बारी बारी करेंगे एक पैर से और से पवन मुक्तासन। तो सांस भरिए और दाईं पैर को छाती पर लाइए तो अपने सांस को छोड़िए। 5 3 7 8 9 10। आप लॉक कीजिए और बायां तरफ नीचे। अब दाहिने पैर से करेंगे सांस भरिए भरिए और लॉक करिए और सांस को घुटनों में छोड़िए और बाहर सांस को होते जमा हो रहा है। 1 2 5 6 7 9 10। मस्तक नीचे पैर नीचे। फिर पवन मुक्तासन, पवन को मुक्त करें बारी करेंगे दोनों हाथ ऐसे दोनों पैर तो मुझे पूर्ण पवन मुक्तासन। सांस भरिए और दोनों पैर को आगे लाते न कर दीजिए और सांस को छोड़िए और को बार उठाए बारी ये 1 2 5 7 8 9 10। सांस को छोड़िए मस्तक नीचे, पैर को नीचे रखिए, पांच आकाश की ओर रखिए। हो गई। अब हम समाधि की तैयारी करेंगे। दोनों पैर को झटका लगाइए, दोनों पैर बारी बारी झटका लगाइए। कमर से ऐसे थोड़ा उठ जाइए और इनका सहारा लेके ऐसे कमर से थोड़ा उठना है नीचे। दोनों हाथ को झटका लगाइए, लगाइए पैर के बीच में जो का भागना पहली आंख में और आंख बंद, आंख को ध्यान पूरी बॉडी पर ध्यान फिर पैर को आराम मिला, नया लौंग मिला, नया मिला, आराम मिला, नया लौंग मिला,
may kumpara nila, kaya law nila, nila, संवेदनाओं का अनुभव करें साथी भाव से वो भेदभाव नहीं है धीरे से बैठ जाना कदम सीधी अब आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है दाई नासिका दाहिने हाथ से बंद करिए बाई नासिका से सांस लीजिए और बाई नासिका बंद करके दाहिने से सांस निकालिए और दाहिने से सांस लेकर दाहिने को बंद करिए और बाई से सांस निकालिए अनुलोम विलोम प्राणायाम दाहिने से सांस लिया बाएं से निकाल बाएं से लिया बाएं प्राणायाम इसमें अपनी सांस की गति है एकदम स्थिर होती है वायु समान होता है और अनुलोम विलोम अब अनुलोम विलोम प्राणायाम को कुंभक के साथ करते हैं अपनी जो बढ़ती रहने नाड़ियां है उसकी होती है और नाड़ी को दम ध्यान करके दाई नासिका बंद करिए बाएं से सांस लीजिए पांच से सात
4 5 6 7 8 क्या करेंगे और कंटिन्यू होती है। तो ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी बंद होता है। अब हम उपकार आकार उपकार करेंगे, आकार करेंगे तब हम नाभि खींचना है, उकार जब आता है तो छाती पे खींचना है और मकार करने तब मस्तक पर देखना है। ऐसे आकार उकार और मकार ओंकार करना है। सांस भरिए, मुंह से ओंकार करना है। बोलना है। ध्यान नाभि पर। सांस बाहर निकलता है, नाभि से जुड़ती है। आ अब ध्यान अपनी छाती पर, अनाहत चक्र हृदय चक्र पर। ओ वाइब्रेशन छाती पर आता है। यहाँ पर एनर्जी मेंटेन होती है। पूरा सांस निकलने के बाद मकार होता है तो मस्तक पर ध्यान, या तो अपने सामने जो कपाल है वहां ध्यान। एक आकार उकार और मकार के साथ पूरा ओंकार बोलते हैं। तो आकार जब करते हैं तब अपना नाभि पर ध्यान रखना है, ये मणिपुर चक्र है। और फिर उकार करते हैं तो छाती पर ध्यान रखना है, ये अपना अनाहत चक्र है, या तो उसको हृदय चक्र बोलते हैं। और मकार करते हैं तो ना मस्तक पर ध्यान रखना है। आकार उकार मकार, ब्रह्मा वहां से एनर्जी क्रिएट होती है, मकर उकार वहां से विष्णु तो एनर्जी मेंटेन होती है, और फिर ऊपर जाके वो विलीन होती है, पूरे ब्रह्मांड के साथ मिलती है। चलो आकार उकार मकार के साथ करेंगे ओंकार। आ ध्यान नाभि पर। ओंकार मकार ध्यान मस्तक पर या कपाल पर। फिर भी ऐसे अलग अलग करेंगे। आ और पूरा ओंकार करेंगे और ध्यान वैसे ही रखेंगे। आ शांत। फिर ओंकार करेंगे एक साथ में, आकार उकार ओंकार तीनों तीन मिल जाएंगे और ओंकार करेंगे 3 बार। सांस भरी होंगी, गहरी सांस। ओ लंबा ओंकार चेकिंग करना है तो फिर उसमें रोक के ऐसे करना है। चैंटिंग करना है ओंकार का। ओम, 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 ओम। 2 से 5 मिनट तक चैंटिंग कर सकते हो, वो भी ध्यान है ओंकार का। ओम ऊंचाई, मन शांत, शरीर शांत, कमर पीठ गर्दन सीधी। अब ध्यान करेंगे आनापान ध्यान।
या तो सोहम जाप या श्वास प्रेक्षा, श्वास देखते हैं, श्वास प्रेक्षा के सांस भीतर आया, सांस बाहर गया। देखिए सांस नासिका से नाभि तक और नाभि से नासिका तक पूरी सांस की गति को देखिए साक्षी भाव से। सांस को लेने या छोड़ने का कोई प्रयास नहीं करना है, जो चल रहा है उसे देखना साक्षी भाव से। पूरा ध्यान सांस पर। कोई भी विचार आता है तो आने दो, जाता है तो जाने दो, उस पर ध्यान नहीं देना है, सांस पर ध्यान देना है। कभी कभी ध्यान भटक जाता है विचारों में, तो फिर से अपनी सांस पर लाना और नाभि से नासिका, नासिका से नाभि। एक ओंकार कीजिए। दोनों हाथ को मसलिए, दोनों हाथ को मसलिए। पेट को मसाज, गले का मसाज, छाती का मसाज, पेट का मसाज, दोनों पैर का मसाज, दोनों हाथ का मसाज। उसी बात करिए, दोनों हाथ को मसलिए। फेस, गला, छाती, पेट, दोनों पैर, दोनों हाथ। तीसरी बात, दो से हाथ को मसलिए, गर्मी पैदा होनी चाहिए। आंख पर रखिए, गले पर, छाती पर, पेट पर, दोनों पैर पर, दोनों हाथ। बिल्कुल मन शांत हुआ। अब हम करेंगे इस स्लोगन के साथ, हम हास्यासन करेंगे। चलो पहले पूरी गर्जना करनी है, सिंह गर्जना, ऐसे सिंहासन। निकालिए सांस, पूरी जीभ बाहर निकाल के करना है। थायराइड के लिए, गले के लिए बेस्ट आसन। दूसरी बार, गले पर मसाज कीजिए और स्लोगन बोलिए। हम कायम योग करेंगे, उसका संकल्प करेंगे। चलो, योग करेंगे, रोज करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। दूसरी बात, योग करेंगे, रोज करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। तीसरी बात, योग करेंगे, रस स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। तो ये आज योग का सेशन पूरा पूरा हुआ। ये अपना आईपीएल का एक भाग है, जिसमें हम योगा कराएंगे, आसन कराएंगे, प्राणायाम भी कराएंगे और साथ साथ में मेडिटेशन कराएंगे। तो आज आईपीएल की अपने यहाँ से शुरुआत हो गई है। आईपीएल मतलब आइडियल वेट मैनेजमेंट, मतलब आइडियल वेट, क्या नाम है, आइडियल वेट प्रीमियम लीग। आइडियल वेट प्रीमियम लीग। तो आइडियल वेट प्रीमियम लीग का ये अपना योग पूरा एक भाग है, जिसमें मेडिटेशन करवाया जाएगा, योगा करवाया जाएगा और दूसरे जो मेडिटेशन के साथ साथ आपको ब्रह्ममुहूर्त का लाभ दिया जाएगा, रेसिपी दी जाएगी। और जो टॉप वाह, बहुत ही। आज तो सबने सर ने योगा लिया, योगा करवाया सबको, है ना। सर की एज 75 ईयर की, 75 ईयर्स की अब की है सर की एज। और इस एज में भी सर इतने फिट है, इतने हेल्दी है और वर्कआउट भी करते हैं, योगा सेशन लेते हैं हम सबको। वो किस हमारा न्यूट्रिशन का पावर है। यस, वो न्यूट्रिशन की पावर। अगर हम भी ऐसे डेली हमारे मॉर्निंग वर्कआउट में आएंगे, न्यूट्रिशन लेंगे, तो हम भी 70